लोहिया महाविद्यालय के YouTube चैनल पर द्वितीय वर्ष के सभी नियमित विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। बच्चों, आज हम गिरिधर कविराय के आगे के पद पढ़ते हैं। हमने बहुत सारे पद पढ़े हैं और आगे के पदों को हम अब शुरू करते हैं। उनकी कुंडलियाँ जो कि शिक्षाप्रद होती है, जीवन और समझ को और विकसित करती है। तो आइए चलिए गिरधर कविराय को पढ़ते हैं। साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार। तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहा न पास यार मुख से नहीं बोले। कह गिरधर कविराय जगत का याही लेखा, करत बेगर्जी प्रीति मित्र कोई बिरला देखा। देखिए कितनी बड़ी बात कवि यहाँ समझा रहे हैं कि साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार। कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, इस संसार में बहुत मतलबी लोग होते हैं, जो व्यवहार रखते हैं, लोग आपसे जो बातचीत करते हैं या मतलब रखते हैं वो बिल्कुल काम से ही मतलब रखते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो कभी आपसे व्यर्थ में या बिना वजह आपसे प्रेम नहीं दिखाएंगे। जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार। ऐसी यारी दोस्ती निभाते हैं लोग कि जब तक पास में पैसा है तब तक आपसे दोस्ती रखेंगे, जैसे ही पैसा खत्म दोस्ती खत्म। कि तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले। जब तक आपकी मुट्ठी में पैसा है, आपकी जेब में पैसा है, तो आपका दोस्त आपके साथ साथ डोलेगा, साथ साथ घूमेगा। अभिप्राय है कि संसार में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो संबंध बनाते हैं पैसों के लिए। पैसे जब तक आपकी गांठ में है तब तक आपके पीछे पीछे साथ साथ आपके घूमेंगे। पैसा रहा न पास यार मुख से नहीं बोले। आप भी जानते हैं ऐसी बात कि जिस दिन पैसा खत्म तो दोस्ती खत्म। दोस्त जो है मुंह से भी बात नहीं करेगा। कह गिरधर कविराय जगत का यही लेखा। गिरधर कवि कहते हैं कि इस संसार का यही लेखा है, इस संसार का व्यवहार ऐसा ही है। करत बिगर्जी प्रीति मित्र कोई बिरला देखा। बिना गरज के, बिना कोई चाह के, बिना आपके जेब देखे अगर कोई आपसे प्रीत निभाता है, ऐसा प्रीत निभाने वाला मित्र कोई बिरला ही होता है। तो बच्चों, आप भी जानते हैं कि आपने भी जीवन में ऐसा अनुभव किया होगा कि जब तक स्वार्थ की पूर्ति होती है लोग दोस्ती रखते हैं, और स्वार्थ खत्म दोस्त खत्म, दोस्ती खत्म। तो जीवन में कभी कभी वो लोग सौभाग्यशाली होते हैं जिनको अच्छे मित्र मिलते हैं कि वो आपकी जेब नहीं देखते हैं, आपके मन को देखते हैं। पीवे नीर न सरवरो बूंद स्वाति की आस, के हरि तृण नहीं चरि सके जो व्रत को करे 50। जो व्रत करे 50 विपुल गज जुत्थ बिदारे, सत्पुरुष तजे न धीर जीव बरु कोऊ मारे। कह गिरधर कविराय जीव जोधक भरी जीवे, चातक बरु मरि जाए नीर सरवर नहीं पीवे। व्यक्ति की जो प्रण शक्ति है और जो एक व्यक्ति का जो है कि वो अपना जीवन में कुछ ऐसे नियम बना के चलता है, उससे उस पर दृढ़ रहता है। दृढ़ रहने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में विभिन्न उदाहरणों से बताया है। पीवे नीर न सरवरो बूंद स्वाति की आस। कि जो स्वाति नक्षत्र की बूंद की आस करता है, जो पपीहा है, वो स्वाति नक्षत्र की बूंद की इच्छा करता है। तो कभी भी जो स्वाति नक्षत्र की बूंद की इच्छा करता है वो सरोवर का जल नहीं पीता है। तो सरोवर का जल चाहे कितना भी पड़ा रहे, लेकिन स्वाति नक्षत्र की बूंद ही चाहिए। के हरि तृण नहीं चरि सके जो व्रत करे 50। इसी प्रकार जो सिंह है वो तिनके नहीं चरता है। सिंह जो होता है ना, वो अपना शिकार करता है, शेर, वो कभी भी तिनके नहीं चरेगा, चाहे भूख मरता रहे और व्रत करना पड़े। यानी अभिप्राय है कि उसको भूखा ही मरना पड़े, है ना। कुछ भी तिनके घास फूस खा करके जिंदा नहीं रहता है, लेकिन वो अपने प्रण पर अडिग रहता है। जो व्रत करे 50 विपुल गज जुत्थ बिदारे। और जो वो
चाहे कितने ही व्रत करें, लेकिन फिर भी जो है वो कितने ही हाथियों के झुंड बिदारे यानी नष्ट करना कि कितने ही चाहे हाथियों के झुंड आ जाएं, उनको वो नष्ट कर देगा और वो कभी भी तिनके नहीं खाएगा। जिस प्रकार से जो चातक है वो पक्षी स्वाति नक्षत्र की बूंद की आस करता है, उसी का पानी पिएगा, वो कोई ऐरा गहरा पानी नहीं पिएगा, सरोवर का पानी नहीं पिएगा। और ऐसे ही सिंह जो है, शेर जो है, तिनके नहीं खाएगा, चाहे उसको 50 दिन व्रत करना पड़े और वो जो है लेकिन फिर भी वो अपने मन से कमज़ोर नहीं पड़ता है, झुंड के झुंड हाथियों को नष्ट कर देता है, मान मर्दन कर देता है और उनको दूर भगा देता है, उन पर आधिपत्य रखता है। सुपुरुष तजे न धीर जीव बरु कोऊ मारे। इसी प्रकार जो सत्पुरुष होता है वो कभी भी अपने धैर्य को नहीं त्यागता है। चातक पक्षी और केहरी सिंह की तरह अपने धैर्य को नहीं त्यागता है। जीव बरु कोऊ मारे, चाहे उसके प्राणों को कोई भी मार दे, बरु यानी चाहे उसके प्राणों को कोई मार डाले, लेकिन सत्पुरुष अपने सत्य पर अडिग रहता है। कह गिरधर कविराय जीव जोधक भरी जीवे। और गिरधर कवि कहते हैं कि वो व्यक्ति जो है अपने प्रण के ऊपर, अपनी इच्छा के ऊपर जीवित रहता है, प्राण शक्ति पे जीवित रहता है। चातक बरु मरी जाए नीर सरवर नहीं पीवे। चातक पक्षी जो है वो चाहे मर जाए, बरु चाहे मर जाए, लेकिन सरोवर का जल नहीं पीता है। तो यहाँ क्या शिक्षा देते हैं गिरधर कविराय कि अपनी इस कुंडली में कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने प्रण में दृढ़ होता है वो अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करता है, लेकिन अपने नियमों को जीवन में अटल नियमों से रहता है। नारा कहे नदीन सन हम तुम सब एक समान, कछु हम तुम सन अधिक हैं अधिक हमारो मान। अधिक हमारो मान ताहि तब बरसा आए, बरसे नीर झराझर मनई उबार न पाए। कह गिरधर कविराय सुनो हो भाई पारा, समय परे की बात नदी कहें सिखवे नारा। अब वक्त की बात है, छोटा आदमी भी बड़ी बड़ी बातें करने लगता है, वही यहाँ पर नदी और नाले के माध्यम से बताया है। नारा कहे नदीन सन हम तुम सब एक समान। नाला जो है जिसकी कोई हैसियत नहीं नदी के आगे, वो भी नदी को कहता है कि हम तुम तो एक ही समान हैं। कछु हम तुम सन अधिक हैं अधिक हमारो मान। फिर भी हम तुमसे कुछ तो अधिक ही हैं और हमारा सम्मान भी ज़्यादा है। नदी को नाला कह रहा है ये बात कि हमारा सम्मान भी तुमसे ज़्यादा है। अधिक हमारो मान ताहि तब वर्षा आए। एक व्यंग्य करता है कि जब वर्षा ऋतु आती है तब हमारा मान सम्मान ज़्यादा बढ़ जाता है। बरसे नीर झराझर मनई उबार न पावे। कैसे? जब झराझर पानी बरसता है तो कोई नाले को पार नहीं कर पाता है, उफनता हुआ नाला काल बन जाता है, कोई व्यक्ति उस नाले को पार नहीं कर पाता है, क्योंकि नदी और नाला एक का एक हो जाते हैं। नाले में तो व्यक्ति बह जाएगा, नदी है तो वो धारा को पार कर लेगा। तो व्यंग्य कर रहा है नाला। कह गिरधर कविराय सुनो हो भाई पारा। हे प्यारे भाई सुनो, गिरधर कविराय कहते हैं समय परे की बात नदी कह सिखवे नारा। ये समय पड़ने की बात है, समय की बात है कि नदी को नाला जो है वो सिखा रहा है, तुच्छ व्यक्ति भी बड़े व्यक्ति को सीख दे रहा है। यहाँ ये बताने का प्रयास किया गया है। मूसा कहे बिलार सो सुन रे झूठ जुटैल, हम निकसत हैं शहर को तुम बैठत हो गैल। तुम बैठत हो गैल कचरी धक्कन सो जय हो, तुम सो निपट गरीब कहाँ घर बैठे कह हो। कह गिरधर कविराय बात सुनिए हो हुसा, बाऊ दिनन का फेर बिलार ही सिखवे मूसा। तो कवि गिरधर कविराय इसमें फिर एक व्यंग्य कह रहे हैं। मूसा कहे बिलार सो सुन रे झूठ जुटैल। चूहा, मूसा यानी चूहा, बिलाड़ से कह रहा है, बिल्ले से कह रहा है, अरे झूठों के सरदार झूठे झुटेल सुनो, हम निकसत हैं शहर को तुम बैठत हो गैल। हम तो शहर को निकलते हैं और तुम रास्ते में बैठे हो। गैल यानी रास्ता, मार्ग, तुम मार्ग रोक करके बैठे हो और हम शहर को जा रहे हैं। तुम बैठत हो गैल कचरी धक्कन सो जय हो। तुम रास्ते में जो बैठे हो हमारे धक्कों से तुम्हारा कचरा बन जाएगा, कचूमर निकल जाएगा। अब देखिए कौन किसको क्या कह रहा है, समय की बात है।
तुम निपट गरीब कहाँ घर बैठे खे हो। चूहा कहता है कि अरे बिल्ले, तुम तो बहुत ही गरीब हो। निपट यानी बिल्कुल गरीब हो, घर बैठे बैठे खाते हो। घर तुम हो निपट गरीब कहा घर बैठे खे हो। कहा यानी क्या, तुम घर बैठे क्या खाओगे, तुम्हें तो बाहर निकलना पड़ता है खाने के लिए, किसी चूहे का शिकार करना पड़ता है, तो तुम घर बैठे क्या खाओगे। कह गिरधर कविराय बात सुनिए हो हूसा। कि गिरधर कविराय कहते हैं कि हे मनुष्यों, हे लोगों, बात तो सुनो। बाऊ दिनन का फेर बिलई सिखवे मूसा। ये बहुत ही दिनों का फेर है, ऐसे दिन आए हैं कि बिल्ले को चूहे कुछ सिखा रहे हैं। बिल्लों की इतनी औकात हो गई कि चूहों को सिखा रहे हैं कि हम तुम्हारा कचूमर निकाल देंगे। तो आपने लोक व्यवहार में देखा होगा, कोई व्यक्ति जब कोई बड़े पद पर पहुंच जाता है, नेता बन जाता है, या वक्ती तौर पर किसी पे धन आ जाता है, तो वो अपने से बड़े आदमी को भी ललकारने लग जाता है। तो यहाँ चूहे के माध्यम से तुच्छ मति लोगों की बात की गई है, व्यंग्य किया गया है। कोवा कहे मराल से कहा जाति कह गीत। तुम ऐसे बदरूपिया कहाँ न जग में होत। कहीं न जग में होत महा मैलो मल खाना। बैठे कचरी जाय वेद मर्याद न जाना। कह गिरधर का विराय सुनो हो पंछी होवा। धन्य मुल्क वह देश जहाँ के राजा कोवा। बहुत ही अन्योक्ति के माध्यम से बड़ा सटीक व्यंग्य किया है गिरधर कविराय ने। कोवा कहे मराल से, कौवा हंस से कहता है, कहा जाति कह गीत, तुम्हारी क्या तो जाति है, क्या तुम्हारा गीत है। जबकि कौवा कैसे गाता है, कर्कश। तुम ऐसे बदरूपिया कहीं न जग में होत। अब कौवा खुद इतना काला कलूटा होता है, लेकिन वो हंस जैसे सुंदर प्राणी को कह रहा है कि तुम ऐसे बदरूपिया, तुम तो इतने बदसूरत हो, बदरूपे हो, कहीं न जग में होत, संसार में कोई हंस जैसा बदशक्ल या बुरे कुरूप व्यक्ति, कुरूप जानवर नहीं होता है। कहीं न जग में होत महा मैला मलखाना। कितना बड़ी बात जो है वो कौवा कह रहा है कि हंस, हे हंस, तुम्हारे जैसा मैला, गंदा, बदशक्ल और बुरा कोई नहीं होता है। बैठी कचहरी जाए वेद मर्याद न जाना। कि और जो भरी सभा होती है विद्वानों की, उसमें जाकर के बैठ जाते हो, तुम्हें वेदों की मर्यादा भी नहीं पता है। वेद सम्मत, शास्त्र सम्मत क्या बातें होती है, तुम्हें इनके बारे में कतई मालूम नहीं है। कह गिरधर कविराय सुनो हो पंछी होवा। धन्य मुल्क वह देश जहाँ के राजा कौवा। कवि गिरधर कहते हैं कि हे पंछी सुनो, हे ज्ञानी पंछी सुनो, वो देश धन्य है जहाँ के राजा कौवे बने हुए हैं। यहाँ व्यंग्य किया है कि जिन देशों के राजा कौवे हैं, मूर्ख हैं, कुरूप हैं, बदसूरत हैं, वो राजा बन गए, तो बड़े बड़े हंसों को, ज्ञानियों को, जो बौद्धिक हैं, उनको टोक रहे हैं, उनको जो है आंख दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम तो बदसूरत हो, तुम ज्ञानी नहीं हो। जबकि बच्चों, आपने सुना है हंस तो ज्ञान का प्रतीक है ना। और कौवा कर्कश होता है बोलने में और सुंदर भी नहीं होता है, लेकिन समय की बात है, कौवा राजा बन गया जहाँ का, या उसके पास कोई शक्ति आ गई, तो फिर वो हंसों को भी ललकारते फिरता है। तो बच्चों, ये हमारे गिरधर कविराय की कुंडलियाँ हैं, और आप इनको पढ़ना और अपने महाविद्यालय के YouTube चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मित्रों में शेयर करना। और अब 8 तारीख से आपकी कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं, तो अब हम मिलेंगे कक्षा में रूबरू, और आपको हम कक्षा में पढ़ाएंगे। आपका कोर्स लगभग हो गया है और जो बचा हुआ है वो हम पढ़ेंगे। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है तो आप कक्षा में अवश्य पूछें, YouTube चैनल को देखें। धन्यवाद बच्चों, मुझे सुनने के लिए।